बच्चों, वेलकम टू पीडब्ल्यू। तो चलिए यहाँ पे अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ सोलर कुकर? आर देयर प्लेसेस वेयर सोलर कुकर्स वुड हैव लिमिटेड यूटिलिटी? तो दो पार्ट है क्वेश्चन के, एक एक करके देखते हैं। सॉल्यूशन। सोलर कुकर के बारे में आप जैसे कि जानते होंगे कि ये सनलाइट को यूज़ करता है खाना बनाने में। तो मतलब बहुत सिंपल सा डिवाइस है और तो कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे एडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ सोलर कुकर। पहले अच्छाइयाँ लिखते हैं, उसके बाद इसकी बुराइयाँ लिखेंगे। देखिए, सोलर कुकर का पहला एडवांटेज क्या है कि पहली चीज़ तो सस्ता है ना। सस्ता कैसे कि यार बिल्कुल ही सिंपल डिवाइस है। इसमें ना तो अपन इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं, ना अपन किसी भी प्रकार के दूसरे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और एक क्लीन फ्यूल को यूज़ कर रहे हैं। अगर अपन फॉसिल फ्यूल को यूज़ करते हैं लाइक कोल कोल वगैरह का यूज़ होता है, या फिर अपन पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं, या फिर थोड़ा बहुत क्लीनर फ्यूल जैसा एलपीजी, तो उससे भी थोड़ा बहुत पॉल्यूशन कॉज होता है। बट सोलर कुकर के केस में तो अपन बिल्कुल ज़ीरो पॉल्यूशन कर रहे हैं, तो ये क्लीनर फ्यूल है। ये इसका एडवांटेज हो गया। चीप है, क्लीनर फ्यूल है ना। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं इट इज़ अ cheap and using clean fuel। और इसके ब्रैकेट में लिख देंगे सोलर एनर्जी। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? आप बताइए, सोच के, आप खुद सोच के देखो एक बार, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि यहाँ पे कोई भी पावर कट का इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपन इलेक्ट्रिसिटी तो यूज़ नहीं कर रहे, है ना। अगर अपन इंडक्शन यूज़ करते तो वहाँ पे अपन इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे पावर कट का इशू होता है। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं देयर इज नो इशू ऑफ पावर कट्स। बिजली अगर चली भी जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन लिखते हैं इसके डिसएडवांटेज। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर कुकर। जैसे कि आप जानते हैं कि सनलाइट को यूज़ कर रहे हैं, और सनलाइट तो केवल दिन के टाइम में अवेलेबल होती है, रात में खाना कैसे बनाओगे? तो यहाँ पे ये इसका ड्रॉबैक हो गया कि अपन रात में इसको यूज़ नहीं कर सकते, राइट। तो अपन इसको लिखते हैं यहाँ पे सनलाइट इज ओनली अवेलेबल ड्यूरिंग द डे। एंड इट वर्क्स इन प्रॉपर सनलाइट ओनली। और सनलाइट में भी ऐसा नहीं कि हल्की फुल्की, जैसे मान लो हल्की फुल्की सनलाइट निकल रही है, जैसा कि मॉर्निंग के समय जो हल्की फुल्की सनरेज निकलती है ना, तो ऐसा नहीं उससे खाना बन जाएगा। इसको बहुत ही हाई इंटेंसिटी की सनरेज चाहिए खाना बनाने के लिए। तो एक इसका ये डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा यहाँ पे हम लिखते हैं डिसएडवांटेज इसका। यहाँ पे ना खाना बनाने में बहुत टाइम लगता है। जैसे मान लो प्रेशर कुकर में आलू उबाल रहे हो, तो वहाँ पे हो सकता है आपके आलू जो है ना 10 या 15 मिनट में उबल जाए। बट इस केस में यहाँ पे ना हो सकता है आपको 3 4 या 5 या 6 घंटे भी लग जाए आलू उबलने में। तो टाइम इसमें लगता है। टेक्स लॉन्ग ड्यूरेशन टू कुक फूड। और कभी कभार इसमें खाना कच्चा भी रह सकता है, तो मतलब इसके ड्रॉबैक्स भी है।
अब इसमें देखो दूसरा क्वेश्चन क्या था, आर देयर प्लेसेस वेयर सोलर कुकर वुड हैव लिमिटेड यूटिलिटी। तो इसका आंसर तो अपन मतलब बहुत ही कॉमन सेंस से दे सकते हैं कि ऐसी जगह जहाँ पे सनलाइट प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं है वहाँ पे अपन इसको यूज़ नहीं कर सकते। अब इसमें आप क्या क्या एग्जांपल दे सकते हो, जैसे मान लो जितने भी अपने पोलर रीजन्स है तो वहाँ पे इतनी सनलाइट तो होती नहीं है, वहाँ पे तो क्या बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रीजन होता है ना। अब जैसे मान लो जम्मू एंड कश्मीर हो गया, तो ऐसी जगहों पे अपन सोलर कुकर को यूज़ नहीं कर सकते। इट इज़ बेटर कि आप सोलर कुकर को उन जगहों पे यूज़ करो जहाँ पे सनलाइट बहुत ही ढंग से अवेलेबल हो, जैसे डेजर्ट्स हो गए तो वहाँ पे अपन यूज़ कर सकते हैं, बट कोल्डर रीजन में वी कांट यूज़ सोलर कुकर, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक लाइन, दूसरे कलर से लिख देते हैं, प्लेसेस वेयर sunlight is not available solar cooker should not be used। तो ये इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर है। ठीक है, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। थैंक यू गाइस।